बच्चा है और उस बच्चे का जन्म होने वाला है। वो हिरणी बिचारी परसों पीड़ा से व्याकुल है, दर्द में चीख रही है और उसने कोई सी जगह नजर नहीं आई जड़ा वो ओट में बैठ के अपने बच्चे को जन्म दे। क्योंकि खुले में जन्म देवे, कोई न कोई हाथी आ जा, चीता आ जा, शेर आ जा, भाई कोई और जानवर आ जा, हिरणी न्यू सोचो मन भी मार देगा, मेरे बालक ने मार देगा। न्यू सोचना कि भगवान कोई ऐसी जगह नजर आवे जहां पे ओट हो, मैं अपने बैठ के आराम से बच्चे ने जन्म दूं। उस जंगल बियाबान में एक नदी हुआ करती, उस नदी के किनारे लंबी लंबी घास उगी हुई थी। हिरणी सोचती है कि हाँ उस घास में पार पड़ेगी। धीरे धीरे चल करके उस सूखी घास में वह घास सूख रही थी। महाराज इन साइड तो संत कतड़े बोल रहे थारा बिरानी की कहें, बड़ी बड़ी घास थी, उसमें कांडे नहीं होते, लेकिन वो जेठ के महीने में सूख रही थी। हिरणी आराम आराम से चल करके उस सूखी घास में जा बैठी। आदमी से भी ज्यादा लंबाई थी उसकी, ओट थी, किसी को नजर नहीं आ रही थी। हिरणी भगवान का धन्यवाद करने लगी, परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, तनी इतनी बढ़िया जगह दिखा दी, मैं प्रेम से बैठ के अपने बच्चे को जन्म दूंगी, कोई खतरा भी ना है। हिरणी राजी और इतनी देर में श्याम भी ध्यान पड़ गया। ध्यान पड़ते डर गई। क्यों डर गई? अबे बे जाना है तो तोड़ी जाओ, मेरे मौसम ना खराब करो, जाना है तो जल्दी जाओ। हाँ हाँ कैमरा का गनाड़ो, निकल जाओ अगर हाँ जाना है तो। और जिसने नहीं जाना प्रेम से बैठ के सुन लो। हिरणी डर गई। क्यों डर गई? सामने एक शिकारी बैठा, धनुष के ऊपर तीर चढ़ा रहा। अरन्यू बाट देखे कदी हिरणी का ध्यान डगे, मैं हिरणी ने मारूं, इन्हें ठाकर लेकर जाऊं, आज का शिकार पूरा हो। हिरणी ने सोचा ले पाछे बाजूंगी। गैल ने नाड़ घुमा कर देखने लगी और गुनी डर गई। होय क्यों? पीछे एक बब्बर शेर भूख से व्याकुल भूखा मरे। अरन्यू बाट देखे कदी हिरणी का ध्यान डगे, मैं इसने मारूं, इन्हें खाऊं और अपनी भूख मिटाऊं। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी, बादल छाए हुए थे, बारिश आने वाली थी, बारिश आई नहीं थी, मौसम खराब था। इतनी देर में आसमान में एक बिजली कड़की और कड़कते बिजली उस सूखी घास में आ पड़ी। और घास तो सूख रही थी, उस घास में आग लगी। हिरणी और गुनी डर गई। हाय इब के करूं? नु सोचा इब तो एक ही जगह बची है, ये नदी, ये नदी में कूद जाऊंगी। नदी का ना मुंह करया, उस नदी में इतना विशाल जल भरा था, इतना तेज बहाव था उस पानी का, गलती से उसमें पैर टिक जाता, खुद तो मरती मरती, पेट में जो संतान थी वह भी मरे। जब हिरणी ने देख लिया चारों तरफ से गिर गई, अब कोई खाता नहीं है बचन का, आंखों में बड़े बड़े आंसू आ गए। उस भगवान को याद करती है। और सजनों ये भी सच्चाई है, जब आदमी भी चारों तरफ तक गिर जाएगा ना तो उसका नाम लेगा, फिर सोचेगा राम का नाम लेगा, इतने सुखी रहेगा ना, इतने नहीं ले। जब श्यामी मौत दिखेगी जब नुकेगा राम मन बचा ले। हिरणी गेल भी नहीं बनी नवली, ये परमात्मा मैंने अपने जीवन में ऐसी मुसीबत कभी देखी नहीं। एक तरफ मन कुआ दिखे, एक तरफ मन खाई, मैं किधर जाऊं? अगर मैं सामने भाजूंगी, शिकारी का तीर तैयार बैठा है, मन मार देगा। शिकारी तो बच गई तो पीछे शेर बैठा वो मन खा जाएगा। शेर तभी बच गई तो थोड़ी दूर आग लग रही है, थोड़ी सी देर में मेरे पंजिया में बढ़ेगी, मैं जल जाएंगी। अरे इस आग तभी बच गई तो मैंने मजबूरन इस नदी में कूदना पड़ेगा। और नदी में कूद गई तो पानी बहुत तेज है, मैं भी मर जाऊंगी, बच्चा भी मर जाएगा। अगर मैं इन चारों चीजों से भी बच गई तो मेरे पेट में इतना भयंकर दर्द है लोगों, मैं नहीं कहता, दुनिया के तमाम डॉक्टर एक बात कहते हैं, इस दुनिया में सबसे भयंकर दर्द यदि कोई है तो प्रसव पीड़ा है। जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, इसके ऊपर कोई दर्द नहीं बताया आज तक, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, दर्द तो सभी का हो भाई। बेचारी रो रही है और परमात्मा से फरियाद कर रही है। एक एक बोल सुनियो, भाई वाह हिरणी मर गई, अकवा बच गई, शिकारी ने मारी, शेर खा गया, आग में जल गई, पानी में कूद गई कि नहीं बची, अक बचाई किसने बचाई, क्यों कर बचाई? सारे सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए तो इस भजन को शुरू से आखिरी तक गौर से सुने। लिखने वाले ने क्या लिखा?
ध्यान तो सुनियो भाई, आनंद आओगा, बहुत अच्छा भजन है। रोवे हिरणी हे मालिक कैसी मुसीबत आई से। रोवे हिरणी हे मालिक कैसी मुसीबत आई से। एक ओड़ी ने कुआसा, एक ओड़ी ने खाई से। गर्भवती सू मेरे पीड़ा तन में, मैं तो धरी कफन सिराण। गर्भवती सू मेरे पीड़ा तन में, धररी कफन सिराण। बड़ी मुश्किल पहुंची जन्म देण ने, मेरे मालिक ठीक ठिकाने। बड़ी मुश्किल पहुंची जन्म देण ने, मेरे मालिक ठीक ठिकाने। ना जीवन का ढंग सारे दे मौत जखाई से। रोवे हिरणी हे मालिक कैसी मुसीबत आई से। ऐ मेरे मालिक, कोई चांस नहीं है बचने का। एक तरफ शिकारी का तीर है, एक तरफ शेर बैठा है, एक तरफ आग लगी हुई, एक तरफ जल भरा है, और इधर मेरे परसों पीड़ा ने मेरी जान काट ली जमा। हे परमात्मा, कोई खाता नहीं है बचने का। बड़े बड़े आंसू पटर पटर आख्या ना पड़ा रहे लोगो, क्या कहानी बनती है, क्या लिखा है। एक तरफ ने शेर खड़ा से, दूजी ओर शिकारी। एक तरफ ने शेर खड़ा से, दूजी ओर शिकारी। एक तरफ ने लपट आग की, न्यून भरा जल भारी। एक तरफ ने लपट आग की, न्यून भरा जल भारी। वो करूं ईब के नहीं बचन की, दिखे राही से। रोवे हिरणी हे मालिक कैसी मुसीबत आई से। गौर करना भी, ये बात अगर आपने ध्यान से नहीं सुनी तो ये भजन शुरू करने का फायदा नहीं है। अब समय आ गया, हिरणी का परिणाम देखना क्या होगा। मरेगी कि बचेगी, क्यों कर बचेगी कि ना बचेगी, गौर करियो। हिरणी ने मन में सोच लिया ले वह मरना पड़ेगा, दूसरा इलाज नहीं है। हिरणी ने सोचा मरना तो सह, मरना तो पहले एक बार राम के नाम तो ले लियो। हिरणी ने क्या करे, अपनी दोनों आंख बंद कर ली और दोनों हाथ चौड़े कर लिए, और सारी दुनिया नु कह बोला राम जी ऊपर रहे, नाड़ ठाली ऊपर ने। अब शिकारी ने देखा, वाह क्या बात है, क्या मौका है। हिरणी की दोनों आंख बंद हैं, नाड़ ऊपर ने ठारी से, दोनों हाथ चौड़े हैं। इस तो बढ़िया मौका के पाओगा। अरे हिरणी मन मन में आंख मीच कनु कहे, भगवान मेरे बको गलती हुई हो, मना माफ करे, और मना थोड़ा सा मार दे, बचन का तो खाना ही नहीं, मना जल्दी मार दे, घना तड़पाइए ना, पहले पेट में दर्द हो रहा है, मैं तेरी शरण माने के लिए तैयार हूं। हिरणी ने मन मन में प्रार्थना करे और शिकारी ने मौका पा गया।
शिकारी ने सोच लिया ईब तय हिरणी की गर्दन बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, ईब तक तीर इसकी गर्दन का बीचों बीच काट दूंगा या मर जाएगी, इन्हें ठा ले जाऊंगा, आज का शिकार पूरा हो जाएगा। आप देखना राम की माया क्या होता है। शिकारी ने एक आंख मीच ली, अरे हिरणी की गर्दन का निशाना बांध लिया। आप देखियो क्यों होया, इधर से तो शिकारी ने तीर छोड़न दे, ये मौसम तो खराब हो ही रहा था, बिजली कड़के थी, उड़ाने का तीर छोड़न दे और न्यून एक बिजली और कड़क गई ऊपर आसमान। आसमान में बिजली कड़कते उस शिकारी की आंख में चौंधा लग गया, चमकारा लग गया, और वो तीर जो छोड़ा ना वो निशाना चूक गया। वो हिरणी की गर्दन का तो लग गया नहीं, गर्दन का बराबर में को लकड़ का श्यामी शेर बैठा था, उसकी आंख में जा लग गया। लागते शेर की आंख में शेर घायल हो गया, आंख का आर पार निकल गया, तीर लहू लुहान हो गया, पड़ा पड़ा तड़प है। अब शिकारी ने देखा, ओहो तुरा भला हो जो, तुरा शेर था श्यामी, तना तो दिखा कोई नहीं, और तना शेर का तीर मार दिया, शेर तना छोड़ेगा नहीं, तना खागा। शिकारी डरता भाज गया, शेर पड़ा पड़ा तड़प उठा नहीं गा, दर्द घना हो गया। इतनी देर में राम की माया फिर की, घनघोर बारिश शुरू होगी, मोटी मोटी सीढ़ी सीढ़ी बूंद जब हिरणी के गात का लागी, एकदम चमतेशी आंख खुली, हिरणी चुकर तो लखा है राम जी नु का जय बरसू, मूसलधार बारिश। 5 मिनट जी लागे राम बरसा, जुन शिवा आग लाग रही थी आग भी बुझ गई, और 5 मिनट पाछे वह बारिश भी बंद होगी। देखे शिकारी भी भाज गया, शेर भी लाचार हो गया, आग भी बुझ गई, बारिश भी बंद होगी, सीढ़ी सीढ़ी हवा चलने लगी, सारे खतरे टल गए। हिरणी ने बड़े प्रेम से अपने बच्चे को जन्म दिया। एक बार भगवान का नाम की जोरदार ताड़ी बजाओ। वो न्यू रक्षा कर अपने भक्त की, क्या लिखा है, चमक लगी गया चूक निशाना, आंख शेर की फूटी, चमक लगी गया चूक निशाना, आंख शेर की फूटी, फिर होगी बारिश आग बुझी से, बन की बात अनूठी, होगी बारिश आग बुझी से, बन की बात अनूठी, वो जन्म दिया सावक हिरणी ने खुशी मनाई से, कह हिरणी हे मालिक, कैसी लाज बचाई से तेरी माया, या दुनिया को ना समझण पाई से। कई लोग न्यू कहते हैं, बोले जगराता तो करवा रखा बाबा का, अरे यो पागल बेरा के हिरणी पिरणी छेड़ का खड़िया हुई है, हवाई में बोला को नहीं रहे, पढ़िया लिखा बालक हूं, पागल नहीं हूं मैं, ये हिरणी का किस्से आपको सुना रहा हूं। इसके पीछे कारण है, और बहुत बड़ा कारण है। ये जागरण नहीं है, ये जागृति है, जागृति। जागरण में गाए जाते दूसरे भजन, लेकिन जागृति में ये गाया जाता है। मैं आपको जगाने के लिए आया हूं, जागोगे तो थारा भला, और ना जागोगे प्रकृति ने मेरी ड्यूटी लगाई, मैं ड्यूटी करना आ रहा हूं। देखे जैसे हिरणी चारों तरफ से गिर गई, कई बार इंसान भी ऐसे गिर जाता है, अरे इंसान फिर क्या सोचेगा, ये तो फांसी खाकर मरूंगा, गोली खानी पड़ेगी, रेल तड़क कटना पड़ेगा, सोचा है ना आदमी कई बार न्यू। लेकिन गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, जो आदमी आत्महत्या करता है उससे बड़ा नीच आदमी नहीं, उसकी मुक्ति नहीं है। रया फसल उस भगवान ने बोई है, वो ही काटेगा, चाहे कितने दुख आओ, चाहे कितने सुख आओ, आदमी ने अपने हाथों से अपनी जान नहीं लेनी चाहिए। उसने प्राण दिए हैं, वो अपने आप ले लेगा जब टेम आओगा। है लोगों, हमारे को कोई अधिकार नहीं अपनी जान खत्म करने का, अपनी जान का गाड़ा करने का। दुख सुख तो आया करें, और मैं तो ये कहता हूं वो जिंदगी ही क्या जिसके अंदर उतार चढ़ाव ना आए, आया करें। कदे दुख है, कदे सुख है, कभी सुख है तो कभी दुख है, कदे दिन है तो कभी रात है, कभी रात है तो कभी दिन है, ये तो चल दी आई सदायत है।
दुख सुख तो आवेंगे, लेकिन जो आदमी दुख कह के हार मान के अपनी जान खपा लेता है, भाई जान वाला जान तो जाओ, किसी का किम्में नहीं बिगड़ता भाई। आज तक किसी का काम नहीं रुका लो भाई, ये झूठी बात है सारी। कोई नहीं किसी का गेल मरता, सारी दुनिया न्यू जी साले है भाई, झूठी बात है सारी। इसलिए अपनी जान ना खोइयो कोई भी। एक काम कर लियो मेरे कहने दे, अगर तुम चारों तरफ से कभी घिर जाओ, आपको कोई रास्ता नजर ना आए, आप कहीं एकांत में चले जाना, दूर जहां कोई ना हो, अकेले बैठ जाओ, आंख मीच कहने को है भगवान तो जर्रे जर्रे में बैठा हो, भीतर भी बैठा है। भगवान से बात करने की कोशिश करो, परमात्मा मेरे से गलती हो गई, मैं नादान हूं, मैं पापी हूं, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, ये परमात्मा मन माफ कर दे, मन बचा ले, आगे मैं गलती नहीं करूंगा। परमात्मा न्यायकारी है तो साथ में वो दयाकारी भी हो, दया भी लेता है, दयालु भी है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कोई ना कोई छोटा मोटा रास्ता जरूर खुलेगा, और छोटा रास्ता बन गया ना, बड़ा तो आप पे बन जाएगा। हेलो कोई, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है, उसके घर देर है, उसके घर अंधेर नहीं है। वो अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, भक्तों को बचाने के लिए हमेशा आया है। वो द्वापर युग में भी आया, वो सतयुग में भी आया, और ये दावा है मेरा वो कलयुग में भी आता है। एक जना ने बोला कौन नहीं आता, मखा हुआ है, बोला क्यों कर, मखा कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मारी भावना में खोट है, मारी नीत में खोट है। परमात्मा तो आज भी रक्षा करने के लिए तैयार बैठा है, चाहे उसने नारायण दास कह लो, चाहे उसने देवी माई कह लो, चाहे बालाजी कह लो, चाहे शंकर भगवान कह लो, चाहे खाटू श्याम कह लो, चाहे सतगुरु कह लो, उसका नाम नहीं है कोई, उसके नाम अनेक है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो तो जर्रे जर्रे में बैठा है। उसको तो भाव चाहिए, वो तो हिंदी अंग्रेजी उर्दू कन्नड़ पंजाबी ये नहीं समझता भगवान, भगवान समझता भाव की भाषा, जिसके भीतर में भाव। परमात्मा आज भी रक्षा करता ही आओ है, बतेरे चमत्कार हो कलयुग में भी। नंबर 4 पर क्या लिख दिया बड़ा, सब हो जासे सब बंद रास्ते, बात छोड़ दो हर पे, जब हो जासे सब बंद रास्ते, बात छोड़ दो हर पे, देर सही अंधेर नहीं से, कह राम धन उसके घर को, देर सही अंधेर नहीं से, कह राम धन उसके घर पे, ओ गुरु दया तय कागसरिया कर ले कविता इसे, कह हिरणी हे मालिक कैसी लाज बचाई से, तेरी माया या दुनिया को ना समझण पाई से। नमक है हिप तो नहीं कदी 3 साल हो गए सुनती नहीं का किमियाओ भी है, मके कमी लगी बेबे नवली भाई। मैं तो तेरी कोई सी वीडियो उठा के देख लूं, एक बात कंधा पावा सारी वीडियो में, बोलिया माँ बापू की सेवा करो, सासू की सेवा करो, ससुर की सेवा करो, कि मैं बात हो या मगा बेबे कि मैं गलत कहूं न, बोली ना भाई सही कहे, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, सासू ससुर की सेवा करनी चाहिए, फिर वहां कमी कट रहेगी। न बोली भाई राम धन तू तो सही कह है, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, पर एक बात बता भाई, मखा बोल बेबे, अरे जे किसी की सासू सेवा करवाने जोगी ना हो तो भाई वाह के करे, मका हाँ बात तो ठीक है, किसी का ससुरा सेवा करवाने जोगा ना हो तो वाह के करे, मका बात तो तेरी सही है। न बोली भाई सारी चीजा पे भजन लिख दिए, किसा भी लिख दे, सारी अण बहु बेटिया ना कोशिया कर, एक आधी जगह बहु बेटे सुत बढ़िया पा जाए, इन ये सासू ससुरे भी घाट को नहीं, बूढ़ा बूढ़ी भी कमी को नहीं, मैं भी ये बेड़ा बात करें, मका हाँ बात तो सही है भाई, एक हाथ से ताली नहीं बजती, कई बार बहु बेटे बढ़िया पा जा, माँ बाप नहीं पाते दो दे लेंगे, कई बार माँ बापू बहुत अच्छे पा जा, बहु बेटे सेवा कर राजी नहीं। आज आपको एक ऐसा भजन में सुनाऊंगा, सबका घरा रोड़ा हुआ है भाई, किसी के तो रोज हो है, किसी का हफ्ता में हो है, किसी का महीना में हो, किसी साल में 6 महीने में, सबका हुआ रोड़ा, किसी का थोड़ा किसी का घना। आज एक ऐसा मंत्र दे के जाऊंगा, जिंदगी में थारा घरा रोड़ा नहीं होगा, पूरी गारंटी।
ध्यान तो सुनोगे मंत्र समझ में आ जाएगा, ध्यान तो नहीं सुनोगे मंत्र जागा लेकर फिर पूछोगे, फिर कोई फायदा नहीं। देखे बुरा ना मानियो मेरी बेबे, अगर घर में रोड़ा हुआ है 100% में से बेबे 90% उस रोड़ा की जड़ता में हो, थारी वजह तो रोड़ा हुआ है। एक आदमी तो फिर भी ठीक से बेचारे 10 रुपया घूट मार के सो जाए, हाँ के नहीं। एक आदि तो सोया पाछा भी अगले गोज पाड़ेगी, देखो पूजा का पापा का पीछे ले रहा है, हाँ बस लेने दो ही नहीं। ये बेचारे बेरानी के पापड़ बेला बालक पालन खातर हे मरी भाणो पति की सेवा कर। देखो मजाक एक अलग चीज है, सेवा करोगे प्रेम करोगे आपस में, घर बसेगा ना बसेगा ना। देखिए बोलन था कौन सा बोला ना, मेरी माँ को रूस है, मेरी माँ की फरमाइश है, हैं इसने नहीं रूसने दिया, रूसी की फरमाई भी रूस जूँ कर ले, एक खास बेटा हूं मैं, नहीं रूस सके नहीं माँ जी, यहाँ देख ले तो रूस जाता हूँ बेशक मेरी माँ ने रूसने दूंगा। हाँ देखे जिस घर में रोज कलेश होगा, रोज कल्या होगी, उस घर में भगवान का वास नहीं होता। बड़े बड़े रेणुकार कल्या तो काल का वासा होया करे, उड़े किसी न किसी दिमाग खराब होगा, को गोली खाओगा, को सपरा पीओगा, कोई रेल तलक कटा कौन को मरेगा, इसलिए रोज रोज की कलेश कल्या ठीक नहीं है घर में। देखे क्यों रोड़ा होता घर में, कारण क्या है और उपाय क्या, ठीक कैसे होगा, दोनों चीज लिखी क्या लिखी।